नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में इस बार भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक तो हुआ, लेकिन पिछले साल की तुलना में भोले भक्तों की संख्या काफी कम रही। सबसे बड़ी वजह मंदिर तक टूटे फूटे और जलभराव वाले रास्ते बने। कांवड़ियों ने मंदिर तक पहुंचने की मुश्किल देख कांवड़ लाने का इरादा ही छोड़ दिया। स्थानीय लोग अब जवाबदेही मांग रहे हैं। लोनी के रामपाक स्थित प्रसिद्ध सिद्ध बाबा मंदिर, डी ब्लॉक बालाजी मंदिर एवं संत नगर शिव शक्ति मंदिर और रेल विहार के शिवालय में इस बार भी जलाभिषेक किया गया, लेकिन हर जगह एक जैसी समस्या दिखी गई। रास्ते की बदहाली, जगह जगह जल भराव, दलदली, कीचड़ और टूटे मार्गों के कारण कांवड़ लेकर चलना संभव नहीं था। भक्तों का कहना है कि पिछले वर्ष जैसी भीड़ इस बार नहीं दिखी है। कई परिवारों ने तय किया है कि अगर मंदिर तक सुरक्षित पहुंच ही नहीं सकते हैं तो कांवड़ क्यों लाए। संतनगर और रेल विहार के रास्तों पर लोग फिसलकर चोटिल भी हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। शिकायतों के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हुई है और अधिकारी मौन रहे। स्थानीय परिवारों में इसको लेकर भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था के पर्व पर भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। लोनी में बिजली, पानी और सड़कों की समस्या पहले से है, अब कांवड़ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। जनता सवाल कर रही है कि क्या लोनी को इन समस्याओं से निजात मिलेगा? क्या वोट उसी को मिलेगा जो जमीनी समस्या हल करेगा? लोनी के लोग अब विकास और सुविधा के लिए नाम पर किए गए दावों का हिसाब मांगने की बात कर रहे हैं। अभी हम पहुंचे हुए लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में एक और शिवालय पर हम इस समय अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि भोले भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी भोले भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। जो भोले भक्त हरिद्वार से जल लेकर आए हैं, वह हरिद्वार से लाए हुए जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसी मंदिर में हमारे साथ महंत जी जुड़े हुए, उनसे हम जानकारी लेंगे। साथ ही कुछ और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आज के इस महापर्व की विशेषताएं हमारे दर्शकों को बतलाएं। भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक किया, उनकी मन्नत भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें, ऐसा हम भी आस्था के प्रति जागरूक हैं और आस्था के प्रति अपनी बात रखते हैं। पंडित जी से आज के इस महापर्व के बारे में जानेंगे कि आज के इस विशेष पर्व की क्या महत्व है सनातन के लिए। गुरु जी, आपका नाम? उदय प्रसाद जी है जी। उदय प्रसाद जी, आज महाशिवरात्रि का महापर्व पूरा देश धूमधाम के साथ मना रहा है, क्या कहेंगे इस महापर्व को लेकर? ये तो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो है त्योहार है, इससे बड़ा कोई त्योहार है ही नहीं। ठीक है, जो कि भोलेनाथ जो है हमारे संस्कृति की, हमारे सभ्यता को, हमारे सृष्टि को संचालक है। और आज उन्हीं का जो है जलाभिषेक हो रहा है। ठीक है, और हम संतनगर शिव शक्ति मंदिर में रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है हमारी कि हमारे मंदिर पे आने के लिए बाहर से चारों पट्टी कोई रास्ता नहीं है, सब रास्ता बंद हो चुका है। बंद हो चुका है रास्ता, या रास्ते खराब हैं? हाँ, रास्ता खराब है, इतना खराब है कि मतलब खाली पैदल निकल नहीं सकते हैं। तो ये कहना है पंडित जी का इस महापर्व के दौरान। साथ ही एक सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल है कि मंदिर तक भोले भक्त पहुंच नहीं पा रहे हैं, इतने जर्जर रास्ते, इतने खराब रास्ते हैं। क्या मंदिर की ओर जाने वाले भक्तों के लिए रोका जा रहा है? और नहीं रोका जा रहा तो फिर रास्तों को तैयार क्यों नहीं कराया जा रहा? आखिर क्या कारण है? किन कष्टों से भोले भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो भोले भक्त ही बता सकते हैं। तो आज जानकारी एक भोले भक्त से भी ले लेते हैं। हमारे साथ एक कांवड़िया, एक भोले जुड़े हुए। भोले, आपका नाम? मेरा नाम अमित वत्सल है जी। अमित जी, देखा जा रहा है कि आप हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और इस समय आराम कर रहे हैं। हाँ, असुविधा तो नहीं हुई कहीं कोई? कहीं नहीं हुई थी, ये अपनी कॉलोनी में आने के बाद। अच्छा, कॉलोनी में आने के बाद हुई। योगी सरकार ने हर जगह सुखद कर रखा है, लेकिन लोनी विधानसभा में रास्ते खराब हैं। रास्ते इतने खराब है जी कि हम पहले भी साल झांकी वाली कावड़ लाते थे, हम लोगों ने वो बंद ही कर दी मंदिर पे लानी, क्योंकि लाते हैं वो टूट जाती है रास्ते में। यहाँ कॉलोनी में आते ही इतना जल पता होता है कि कावड़ ही टूट जाती है, तो हम लोगों ने वो बंद करके भागने वाली कावड़ 5 साल से। अच्छा, तो इस कॉलोनी में आपको असुविधा का सामना करना पड़ा। सबसे तो ये कहना है बंसल जी का कि इस कॉलोनी में आने से पहले हमारा जो सफर था सुखद था, लेकिन जब इस कॉलोनी में हमने प्रवेश किया तो हमारा सफर दुख में हो गया। रास्ते नहीं है और इसके लिए हमने रास्ता भी बदला। पहले हम किसी और रास्ते से आते थे, अब हम गंगेश्वर मार्ग से आए हैं। वहां पर थोड़ा बहुत रास्ता सही है, जिसके चलते हमें कष्ट तो हुए, लेकिन कष्टों में कुछ कमी जरूर हुई। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। एक समाज से भी हमारे साथ जुड़े हुए। भैया, आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार गोयल है। गोयल साहब, आज
महाशिवरात्रि का महापर्व है, पूरा देश धूमधाम के साथ बिल्कुल मना रहा बहुत है। अच्छे जल तरीके से अभिषेक मनाया गया। लेकिन हमारे जो कांवड़िया आए, अभी ये पीछे वाला बैक रास्ता था, मैंने जा ही नहीं पानी प्लांट में, मैंने इनको बोला क्या ना मैं मलबा गिरवा दूं, उन्होंने गिरवाया ही नहीं। ऊपर से हमें बातें बनाने लगे कि भाई अभी गीला है, ये है, वो है। अगर चार ट्रॉली गिर जाता तो कौन सी दिक्कत हो जाती। कांवड़ियों को आने में इतनी दिक्कत हुई है कि उनके कीचड़ में कपड़े हो गए। सैकड़ों शिव भक्त यहाँ भोलेनाथ के इस मंदिर में जल अभिषेक करते हैं, जी तो बिल्कुल, उन्हें तो काफी दिक्कतों का सामना करना बहुत ज्यादा। ये इतनी दिक्कत है कि जो ज्यादा लीटर का जल लेके आते थे वो कम लेके आए हैं, इसी रास्ते वजह के से। हाँ, कारण। रास्ते तो का। ये कहना है नवीन गोयल जी का कि जो 11 लीटर 21 लीटर जल लेकर आए थे, उन्होंने जल की मात्रा भी कम कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम यहाँ से तो ले जाएंगे, लेकिन जब लोनी में प्रवेश करेंगे तो वहां की सड़कें जलमग्न हैं, वहां के रास्ते टूटे हुए हैं, वहां के रास्ते दलदल बने हुए हैं, तो हम मंदिर तक, देवालय तक, शिवालय तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए उन्होंने जल की मात्रा भी कम कर दी। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? धनेंद्र कुमार। क्या नाम बताया भैया? धनेंद्र कुमार। धनेंद्र जी। धनेंद्र जी, आप मंदिर पर उपस्थित हैं, इस समय देख रहे हैं कि कोई कांवड़िया रह तो नहीं गया, क्योंकि अभी भैया ने बताया रास्ते इतने खराब है, इसको लेकर कांवड़िया लेट ये आ रहे हैं। समस्या तो सभी को ज्ञात है, लेकिन समस्या जो है और इसका निदान हो क्यों नहीं रहा है। काफी समय से ये भैया किसी के संज्ञान में नहीं है ये समस्याएं, जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? मतलब यही संतनगर में आने वाली जो पब्लिक है या जो भी है, क्या सभासद, विधायक या अन्य चेयरमैन, क्या इन लोगों को ये रास्ते दिखाई नहीं देते? न तो जाने का रास्ता है ना आने का रास्ता। सबसे जो मेन समस्या है वो रास्ते की है। अभी जिंदल रोड का निर्माण हुआ, वो भी महाराणा प्रताप। आधे वहां हुआ है, आगे तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं, आगे आदमी पैदल तक नहीं निकल क्या ये सकता। लोग ये मानते हैं कि इस क्षेत्र में इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हाँ रहते हैं? जी, यही है। और क्या स्थिति है बताओ, जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, और स्थिति क्या है इसकी? तो ये कहना है नरेंद्र जी का कि जिंदल रोड का निर्माण हुआ, लेकिन वो महाराणा प्रताप पार्क तक निर्माण हुआ, इससे आगे निर्माण नहीं हुआ। क्या उन लोगों की नजरों में हमारी अहमियत कीड़े मकोड़ों की है? और अगर नहीं, हमें वो इंसान समझते हैं, इस क्षेत्र का वोटर समझते हैं, वार्ड नंबर 33 का वोटर समझते हैं, लोनी विधानसभा का वोटर समझते हैं, गाजियाबाद संसदीय क्षेत्र का वोटर समझते हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों नहीं हमें सड़क बनाकर दी जा रही है? आखिर क्या कारण है? हमारे साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा? लोनी में आस्था थी लेकिन रास्ते नहीं थे, इस कारण से इस बार कांवड़ यात्रा फीकी रही। जनता को उम्मीद है कि जिम्मेदार विभाग जल्द ही रास्ते दुरुस्त करेंगे। 2027 के चुनाव में लोनी की जनता अपने वोट से तय करेगी कि विकास के दावे कितने सच्चे थे। देखते रहिए जनसंवाद 24x7।